मुसलमानों ने भी मान लिया है कि महाराणा प्रताप महान है। पहले हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मुस्लिम विरोध कर रहे थे कि मस्जिद के पास महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं लगने देंगे। अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, मांग कर रहे थे कि मस्जिद के पास महाराणा प्रताप की मूर्ति को लगाने से रोक लिया जाए, किसी ना किसी तरीके से बस ये काम ना होने दिया जाए। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे थे, अब उन्हीं लोगों ने कहा है उन्हें महाराणा प्रताप से कोई दिक्कत नहीं है, मूर्ति लगाई जाए, मुसलमान समर्थन करते हैं। लेकिन ये तो एक नफरत पैदा करने वाला काम कर रहे हैं कि मस्जिद के आगे ही लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कुछ दिनों पहले एक तनाव था इस बात से कि सुजानपुर में मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप की मूर्ति क्यों लगाई जा रही है। मुस्लिम सुधार सभा के लोग कह रहे थे कि मूर्ति लगी तो माहौल बिगड़ेगा, नफरत बढ़ेगी। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में शांति है क्योंकि ये विवाद सुलझ गया है। मुस्लिम सुधार सभा के जो लोग महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे थे, उन्होंने अपनी आपत्ति वापस ले ली है। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि उन्हें महाराणा प्रताप की मूर्ति से कोई दिक्कत नहीं है, मूर्ति लगा दी जाए। महाराणा प्रताप का इशू बनाया जा रहा था, उसको खत्म किया। हम लोग भाईचारे से पहले से सुजानपुर में रहते आ रहे हैं, भाईचारे से रहेंगे। सबने मिल करके ये डिसाइड हो गया है, जो भी अपना लगा रहे थे ये लगाए अपना उसी पार्क में, हमें कोई इससे एतराज नहीं है। मुस्लिम सुधार सभा ने अपनी आपत्ति वापस ली है तो अब महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का रास्ता भी साफ हो गया है। जल्द ही अब चेतक के ऊपर तलवार लिए बैठे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा। लिखित रूप से पूरे डेलीगेशन ने सिग्नेचर किए हैं कि नगर परिषद, जिला प्रशासन और सरकार जो सुजानपुर का ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं। और वार्ड नंबर 4 में जो महाराणा प्रताप की जो स्टैच्यू है नगर परिषद लगवा रही है, तो वहाँ उसी पार्क में लगाई जाए, उसका ये पूरा समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में इन दिनों चौराहे पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। महापुरुषों की मूर्ति लगाई जा रही है और इसी कड़ी में जब नगर परिषद ने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने की बात कही तो मुस्लिम समाज के कुछ लोग आपत्ति जता रहे थे। हालांकि अब वो मान गए हैं। इससे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए 3 आदेश की। जी हाँ, 3 आदेश, और ये वो 3 आदेश हैं जो कट्टरपंथियों को अभी से चुभने लगे हैं। वो 3 आदेश क्या है, आइए एक एक कर हम आपको बताते हैं। सबसे पहला योगी का आदेश है लाउडस्पीकर्स को लेकर। जिन मस्जिदों से दिन में 5 बार लाउडस्पीकर पर अजान दी जाती है, वो मस्जिदें अब लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर ले, क्योंकि सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया है कि चाहे मस्जिद हो या फिर मंदिर, लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरा बड़ा आदेश जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, रोहिंग्याओं को लेकर चुन चुन कर उन्हें यूपी से बाहर निकाला जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घुसपैठियों की पहचान की जाए और उन्हें प्रदेश से बाहर निकाला जाए। तीसरा बड़ा आदेश जो सीएम योगी ने दिया यूपी में हिंसा और अराजकता फैलाने वालों को लेकर है। योगी ने साफ कर दिया है कि यूपी में सांप्रदायिक हिंसा नहीं चलेगी। जो लोग हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थर चलाएंगे, बवाल करेंगे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करेंगे, वो सीधे जेल जाएंगे। कानून का राज प्रदेश में कैसे स्थापित किया जाता है, इसकी सीएम योगी आदित्यनाथ मिसाल पेश कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब जो 3 आदेश दिए हैं, उसे सुनकर तो कुछ कट्टरपंथियों को खाना नहीं हजम हो रहा होगा। अब उनका खाना हजम हो या ना हो, नींद आए या ना आए, सीएम योगी ने तो कह दिया कि यूपी में कोई बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। योगी ने कहा लाउडस्पीकर नहीं बजेगा तो मतलब नहीं बजेगा, और सबसे पहले बात, जो दंगा करेगा वो ऐसी सजा भुगतेगा कि उसकी पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। अक्सर देखा गया है कि जब भी नवरात्र आते हैं तो कुछ लोग माता रानी की प्रतिमा बैठाने का विरोध करते हैं। गणेश महोत्सव होता है तो बप्पा के भजन बजाने नहीं देते। सावन का महीना लगता है तो कुछ लोग कांवड़ यात्रियों को परेशान करते हैं। कोई ना कोई सांप्रदायिक तनाव ऐसा पैदा करते हैं कि हिंदू त्योहार न मना पाए। लेकिन कट्टरपंथी अब कान खोलकर सीएम योगी की बात सुन ले कि
कि धार्मिक आस्था का पूरा सम्मान होगा और किसी ने दंगा फसाद किया तो फिर खुद ही सोच लें कि आखिरकार क्या एक्शन होगा, उन्हें कैसी सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 आदेश दिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो लगातार कह रही है कि यूपी सरकार के लोग फालतू में कुछ भी आदेश देते रहते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए, थोड़ी देर पहले जब हमने सपा नेता राजेंद्र चौधरी से बात की तो उन्होंने क्या कहा। फिर एक बार लाउडस्पीकर को हटाने और अवैध रोहिंग्याओं को लेकर कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, ये अनावश्यक मुद्दों को लेकर के आती है, जनता के लिए काम नहीं करना चाहती, विकास का काम नहीं करना चाहती है। किसान की हालत ख़राब है, रोज़गार का इंतजाम नहीं है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उसका कोई समाधान भाजपा सरकार ने पिछले 8 वर्ष में नहीं किया। निगम के कर्मचारियों पर हमला हुआ था, उस मुद्दे को लेकर कहा जा रहा था कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अरे भाई, ये आज तक क्यों नहीं किया इन्होंने? अपराध बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो रोहिंग्या का क्या मतलब हुआ? वैसे तमाम अपराध हो रहे हैं, तो हम किसी जो अपराध है उसकी रोकथाम के पक्ष में हैं, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़े आदेश क्या दिए, अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। स्वामी चक्रपाणी महाराज का क्या कहना है और मौलाना साजिद रशीदी जो कि अध्यक्ष है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, उनका क्या कहना है, क्या वो बोल रहे हैं, सुनिए जरा। सीएम योगी के 3 बयान सामने आए हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या और लाउड स्पीकर बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल सही हैं तीनों बातें, हम फेवर करते हैं। निकालिए बांग्लादेशियों को, निकालिए रोहिंग्याओं को, और बताइए आवाम को निकाल करके हमने इतने रोहिंग्याओं को वापस भेज दिया है, इतने बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया है। रही बात लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं है। जिसको नमाज पढ़नी है, हर आदमी के हाथ में घड़ी है, मोबाइल है, वो टाइम देखेगा, नमाज पढ़ेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान बहुत ही सराहनीय है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह आदेशित निर्देशित कर दिया है कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठी किसी भी प्रकार की अराजकता करते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से अपराध हो रहा है और अपराध को अंजाम देने वाले घुसपैठिए हैं, लाउड स्पीकर पर भी जो उन्होंने बोला, निश्चित रूप से अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा और देश के तमाम राष्ट्रभक्त इस बयान का समर्थन कर रहे हैं और करें, हम सब कर रहेंगे और साथ देंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान बहुत ही सराहनीय है, विपक्ष को इससे सबक लेनी चाहिए, सीख लेना चाहिए। तो विपक्ष का काम है सियासत करना और सियासत अब इस मुद्दे पर जमकर हो रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं औरंगजेब की कब्र की, जिसको लेकर मांग हो रही है कि इस पर बुलडोजर चलाया जाए। तो क्या अब औरंगजेब की कब्र पर चलेगा बुलडोजर? अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। और अब बात करते हैं औरंगजेब की कब्र की, जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बनी हुई है, सालों से बनी है, अभी हाल फिलहाल की नहीं है। लेकिन अब औरंगजेब की कब्र का विरोध हो रहा है। मांग उठाई जा रही है कि जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के छावा यानी कि शेर जैसे बेटे संभाजी महाराज की हत्या की, उस औरंगजेब की कब्र आखिर क्यों है? हुंकार भरी जा रही है कि बुलडोजर चला दो और तोड़ डालो उस कब्र को। हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? शिवाजी महाराज के कट्टर दुश्मन रहे और शिवाजी महाराज के शेर जैसे बेटे संभाजी महाराज के हत्यारे औरंगजेब की कब्र पर अब बुलडोजर चलने वाला है। अब वो समय आ गया है